हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक बैग लेकर आई हूँ। और ये बैग वैसे तो जीन्स के कपड़े पर बहुत अच्छा बनता है, लेकिन मेरे पास जीन्स नहीं है तो मैं आपको प्रिंट कपड़े में ही बता दूँगी। और इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है, कपड़े का जो मेजरमेंट है वो है 16 इंच बाई 22 इंच। तो इस तरह से हमें 4 पीस चाहिए होंगे। तो 2 पीस ये लिए हैं 16 इंच बाई 22 इंच के, और 2 पीस मैंने इस तरह से अलग से लिए हैं। तो ये हमें टोटल 4 पीस चाहिए। अगर आप जीन्स लेते हैं तो 2 पीस जीन्स के चाहिए होंगे, 2 पीस प्रिंटेड चाहिए होंगे, कॉटन कपड़ा या जो भी आप लगाना चाहें। अब इसमें हम पहले एक जैसी प्रिंट को एक साथ रखेंगे बराबर से, बीच में से इसको फोल्ड कर देंगे। इसको बराबर से रखने के बाद अब यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे। तो किसी भी एक साइड से पहले सबसे ऊपर हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इधर हमने 1.5 इंच का मार्क कर दिया। अब दूसरे साइड आएंगे इस तरफ। अब यहाँ से हम 14 इंच मेजरमेंट लेंगे। ये हमने 14 इंच का निशान लगा लिया। अब इस 14 इंच पर पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। इस लाइन को खींचने के बाद इस 14 इंच से 2 इंच अप जा कर के एक लाइन और खींचेंगे, और यहाँ पर भी हम मार्क कर लेते हैं। और फिर इस 14 इंच पर से 1.5 इंच का एक मार्क और करेंगे। अब जो ऊपर 1.5 इंच है इसको यहाँ से यहाँ पूरा मिला देंगे, और इस साइड से यहाँ पर हम जो 14 इंच का मार्क है यहाँ से हम 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब देखिए कि यहाँ से ये जो हमारा निशान आया ये 2 इंच का गैप है, ये 1.5 इंच का गैप है। तो ये जो 1.5 इंच और 2 इंच का यहाँ पर ये जो क्रॉस आया है, ये यहाँ से इसको हम यहाँ पर ये जो हमने 4 इंच पे निशान दिया है यहाँ से एक राउंड शेप इस तरह से दे देंगे। और अब ये हमारी फाइनल मेजरमेंट हो गया। अब इसको हम कट करेंगे। और ये जो 14 इंच का यहाँ पे निशान दिया था यहाँ से 1/2 इंच लगभग डाउन कट कर लेंगे। तो ये शेप हमको कुछ इस तरह से मिल जाएगा। और सेम अब ये जो हमने कटिंग की है इसको हिलाएंगे नहीं, इसी तरह से रखेंगे। और जो दूसरे 2 प्रिंट हमने लिए हैं उनको बराबर से रखेंगे, इस पीस को रखेंगे और पिन कर लेंगे। तो ये जो हमने कटिंग की है ये ध्यान रखिएगा, ये फोल्ड वाले हिस्से की तरफ से की है, ये ओपन वाला हिस्सा है। होल्ड वाला हिस्सा हमारा बंद होना चाहिए पूरी तरह से। अब इसको हम यहाँ पर बराबर से रखते हुए पिन कर लेंगे और इसी के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसको यहाँ पर कट कर लेते हैं। ये हमारी पूरी कटिंग हो गई। अब इसके बाद ये हमको 4 पीस मिल जाएंगे इस तरह से, 2 ये और 2 ये। अब हमें यहाँ पर कोई भी 2 पीस लेने हैं, दोनों को अलग कर देंगे, एक पीस रखेंगे। और इसके साथ हमने यहाँ पर लिया है 3 बाई 14 इंच के सेम 2 प्रिंट लिए हैं, और इसके साथ की जो प्रिंट है इसको यहाँ रखेंगे। दोनों सीधे पीस अंदर रहेंगे और इसको यहाँ पर सिल देंगे। तो यहाँ पर हमें डबल मशीन चलानी है और एक पलट के फिर दाब मशीन भी चला देंगे। इसको इस तरह से करके यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। इस तरह करने से कपड़ा
मजबूत हो जाएगा। और इसी तरह से जो इसका दूसरा पार्ट है उसको भी यहाँ पर हम जोड़ देंगे। सीधे पीस अंदर रहेंगे, उल्टी तरफ से जोड़ना है। इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे। और सेम प्रोसीजर में जो दूसरी प्रिंट है उसको भी जोड़ देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा। और ये कटिंग हो चुकी है राउंड शेप में इसमें, तो इसको खींचना नहीं है, बहुत आराम आराम से सिलना है। दूसरा पीस भी हम इसी तरह से जोड़ के इसको कंप्लीट करेंगे। अब ये दोनों पीस हमारे अभी इस तरह से कंप्लीट हुए हैं। अब जो दूसरी प्रिंट वाला पीस है उसको लेंगे, इसको साथ में रखेंगे। अब इसे हमें साथ में मिलाना है। तो जो बीच का हिस्सा जोड़ा था उसको बीच के साथ यहाँ पर अटैच करेंगे। तो पहले हम पिन से इसको बराबर से रख लेते हैं, जोड़ देते हैं। और इसको हमने इनसे कुछ इस तरह से अटैच कर लिया। अब इसको यहाँ से इस तरह से जोड़ते हुए लाएंगे, पूरा इधर लाएंगे इसको भी। और अभी इधर पिन करना बाकी है, वो मैं सिलते समय कर लूँगी। और इसको भी उसी तरह से यहाँ तक पूरा सिलना है। तो यहाँ पर जब हम लाएंगे मशीन इस तरह से, कपड़ा बिल्कुल खींचना नहीं है। तो यहाँ पर डबल मशीन चलेगी और दूसरे साइड भी डबल मशीन चलेगी। तो अब इसको पहले हम जोड़ देते हैं। और जैसे इधर जोड़ा है हमने, सेम प्रोसीजर में दूसरा साइड भी जोड़ देंगे। इसको इस तरह से बराबर रखते हुए जोड़ देना है। अब इसको इस तरह से हमने दोनों तरफ से जोड़ दिया। अब हमें करना क्या है कि जो अभी हमारा ये एरिया खुला हुआ है, यहाँ से इस पूरे बैग को हमें इसके अंदर से निकालना है। ये जो हमने पट्टी तैयार की है इसके अंदर से हमें पूरा बैग निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक साइड में हम एक कोई बड़ी सेफ्टी पिन लगा लेंगे। इसको डबल करते हुए, कपड़ा है और यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लेते हैं। डबल कपड़ा करने से क्या होगा कि वहाँ पर खींचते समय होल नहीं होगा। और अब इसको इसके अंदर से पास करेंगे, जैसे डोरी बनाते हैं उसी तरह से पूरा इसमें से हमें पास करना है। बहुत आराम से काम करना होगा। ये अब पिन निकाल देंगे, कपड़ा हाथ से ले लेंगे, नहीं तो खींचने पर वहाँ पर होल हो सकता है। अब इसको पूरा हम बाहर की तरफ निकालेंगे। ये देखिए, ये पूरा बैग हमारा बाहर आ गया। इस तरह से देखने में कठिन लगता है, बहुत आसान है बनाना। ये देखिए, ये पूरा इधर पीस ये बाहर आ गया और दूसरा पीस ये आ गया। और ये सारी सिलाई हमारी अंदर चली गई। अब इसमें हम पहले जो सिलाई है यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे बराबर से रखते हुए।
दूसरी साइड भी इधर हमने दाब मशीन चला दी, फिनिशिंग आ गई। अब इसी तरह से दूसरी साइड भी दाब मशीन चला के इसमें फिनिशिंग दे देंगे। अब ये दाब मशीन चलाने के बाद हैंडल को यहाँ पर सीधा रखना है। दोनों पीस को इस तरह से बराबर रखेंगे, इस तरह से। और अब ये दोनों एक साथ आ गए प्रिंट एक जैसे, और ये दोनों प्रिंट एक साथ आ गए। अब ये सीधा हिस्सा है हमारा। अब इसको पकड़ेंगे और इसको उल्टी तरफ से इस तरह से जोड़ेंगे, तो ये हमारा पूरा उल्टा आ जाएगा जो हमने अंदर सिलाई की है। अब ये जोड़ से मिलाते हुए जहाँ से दोनों पीस जुड़े हैं, इसको पूरा यहाँ पर हम मशीन चला करके पैक करेंगे। इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों हिस्सों को साइड से जोड़ देंगे। इसको सिलने के बाद इसमें किनारे की तरफ एक दाब मशीन और चला देंगे। सेम प्रोसीजर में जो दूसरा साइड है उसको भी जोड़ने के बाद दाब मशीन चला देंगे, और ये हैंडल को हम अंदर की तरफ करके रखेंगे, नहीं तो वो भी सिल जाएगी। अब इसको हैंडल के साथ बाहर निकालेंगे पूरा। अब ये पीस हमारा कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अब ये जो जोड़ है हमारा, ये नीचे का पूरा एरिया है, पहले इसको हम बराबर रखते हुए गोलाई से आपस में अटैच कर देंगे दोनों पीस को। तो इसको दोनों पीस को हमने यहाँ पर बराबर से तय करके लगा लिया है। अब इसको पूरा राउंड शेप में सिल देंगे इन दोनों को मिलाते हुए। इधर ये प्रिंट इसके साथ आ जाएगी, पूरा ये इसका बॉटम का एरिया हमें पैक कर देना है। इसको तैयार करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अब लेंगे हम अगला पीस जो इसका बॉटम बनेगा। बॉटम के लिए मैंने यहाँ इस तरह से पीस लिया है। अभी तो मैंने इसको बढ़ा के लिया है 4.5 इंच बाई 14 इंच, और इसको नीचे एक प्रिंट लगाया है जो इस बैग में लगाया था हमने। तो एक प्रिंट यहाँ सीधा रखा है, उसके ऊपर एक लाइनिंग रखी है और डबल फोम रखी है, क्योंकि बॉटम थोड़ा सा स्टिफ रहेगा तो अच्छा लगेगा, इसीलिए फोम और लाइनिंग को अंदर रखा है और ऊपर दूसरी प्रिंट रखी है। तो पहले अब हम इसको क्विल्ट कर लेंगे। अब इसको तैयार करने के बाद इस पीस को मेजरमेंट करेंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे जो जोड़ाया है हमारा यहाँ बीच में, इस तरह से। इसका साइज़ हमें मिल रहा है यहाँ पर 15, तो 15 दूनी 30, तो टोटल हो गया 30। अब हम यहाँ पर लेंगे 4/11 इंच का एक पीस। तो ये सिलने के बाद पूरा तैयार होने के बाद 4 इंच हो गया है, और यहाँ से इसको 11 इंच कर लेते हैं। तो ये हमने 11 इंच पे मार्क कर लिया। इसको कट कर लेंगे। अब ये हमको बॉटम का बेस मिल गया। अब इसको हम जोड़ेंगे, और यहाँ पर हमें चाहिए पाइपिंग
तो जो भी पीस आपको अंदर रखना है, तो अब मैचिंग के हिसाब से पाइपिंग ले लें कि किधर आपको सीधा रखना है, किधर उल्टा रखना, कौन सी पाइपिंग किधर लगानी है। तो अब ये जो जोड़ है, इस जोड़ को इस जोड़ के साथ यहाँ पर इस तरह से मिला लेंगे। इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये सेंटर हो गया। अब इस सेंटर को, ये जो इसका सेंटर है सिलाई वाला, ये जो सिलाई का सेंटर आ रहा है, इसके साथ यहाँ पर पिन करेंगे इस तरफ और दूसरा इस तरफ। तो सिलाई के सेंटर से इसको हम अटैच कर देंगे। इसको अटैच करने के बाद अब इसको पहले हम सिल देते हैं 11 इंच का एरिया। अब दूसरे साइड का 11 इंच जोड़ देंगे। अब ये लास्ट में बचा हमारे पास किनारे 4 इंच इधर, ये देखिए एकदम परफेक्टली आ गया। अब 4 इंच इधर, अब इस दोनों 4 इंच को जोड़ देंगे। अब ये इसका बॉटम लग गया इस तरह से, ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है। और पहले अंदर चेक कर लेंगे सही जुड़ा है कि नहीं। ये देखिए ये प्रिंट इधर आ गई और ये एकदम सही जुड़ा है। अब इसके बाद हमें इस पर पाइपिंग चढ़ानी है। तो जो मैचिंग की हमने पाइपिंग ली थी उसी प्रिंट की, उस पाइपिंग को इस पर पूरा हम कवर कर देंगे। और ये बैग हमारा कंप्लीट। अब ये रिवर्सिबल बैग हमने तैयार किया है। अब आप चाहें इसको इधर से भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें इधर से भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों साइड से अच्छा लगेगा। ये देखिए, और यहाँ पर आप चाहें तो लूप बटन या वेलक्रो वगैरह दे सकते हैं, लेकिन ये बैग कुछ इसी तरह से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनमें बटन वटन नहीं लगाया जाता। तो इस तरह से ये बैग हमारा रिवर्सिबल और बस 2 पीस कपड़े में और 1 उल्टे पीस में कंप्लीट हो गया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल और ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।